विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। तिदस पुरवरे नागलोके चतुपे सभ्येपि बुद्धं दशबल तनुजनं बोधि चैत्यं नमामि। जैसे कहा जाता है, जिसके बल होता है, बल यानी गवर्नमेंट, जैसे 5 बल होता है, श्रद्धा बल, वीर्य बल, स्मृति बल, समाधि बल और प्रज्ञा बल। जैसे 5 बल से युक्त जो कोई मनुष्य अपना बल से, अपने पुण्य प्रताप से उत्पाद होते सम्यक संबुद्ध, तब उसका रिद्धिभाव, उसका महानुभाव की तुलना नहीं कर सकते हैं सामान्य जन। तो इसके बल की तुलना करते हुए तथागत को ये 10 बल में ये भी एक बल होता है। जैसे कोई तथागत सम्यक संबुद्ध को कोई छेड़े या कोई विपरीत बोले, तथागत का एक महानुभाव होता है। ये तो अगर तथागत जैसे सम्यक संबुद्ध को कोई विपरीत अधार्मिक लोग, नास्तिक लोग बात करे तो उसके 7 टुकड़े हो जाते हैं। देखिए 7 टुकड़े हो जाते हैं। इसी कारण तथागत महाकरुणावान होते हैं। करुणा करने के कारण उसको हट उठ कर चला जाना पड़ता है, उसके 7 टुकड़े ना हो जाए करके। ये पाया जाता है लोकत्रित धम्म में। सम्यक संबुद्ध की कैपेसिटी की, सम्यक संबुद्ध का बल, सम्यक संबुद्ध का रिद्धि भाव तुलना करना इतना कठिन होता है, सामान्य जन उसकी तुलना नहीं कर सकते। तथागत सम्यक संबुद्ध की जीवनी अतुलनीय होती है। तो जो कोई मनुष्य उसको ज्यादा विचलित करता है, छेड़ देता है, तब तथागत के छेड़ने के कारण उसके 7 टुकड़े हो जाते हैं। इसी कारण तथागत वहां से उठकर चले जाते हैं, उनके ऊपर अनुकंपा करते हैं, ऐसा दिखाई देता है। तो ये एक बार की घटना है, जहां गांव में एक श्रमण था। बरसात का दिन है, बारिश आ रहा है, श्रमण था। और फिर दूसरा श्रमण आ गया। दूसरा श्रमण आने से पूछा उसने, बोलता है, श्रमण मैं आज के रात यहाँ आराम कर सकता हूँ, आपके साथ विहार कर सकता हूँ, क्योंकि बारिश आ रही। तो बोलता है कोई बात नहीं, करे। ऐसा करके उसने अनुमति दिया। जब वो रात को सोए, अभी अंधेरा है, रात को सोए। सो जाने के बाद ये अपने वाली लघु शंका के लिए, बाथरूम के लिए बाहर आ गए। नारद, जिसका नाम नारद मुनि था, वो बाहर आ गए। बाहर आने से उनका पैर, जो सामने सोया हो उसका पैर उसको पैर के लग गया। लग जाने के उसको गुस्सा आ गया। बोलता है मेरे पैर को मारते हुए चले जाता है, अभी अंधेरा तो है, दिखाई नहीं रहा, जानबूझ को तो नहीं मारा। फिर उसने क्या किया, अभी इधर से पैर है ना, तो मैं ये जगह इधर जाने आने के लिए तकलीफ होती, इसलिए उन्होंने जगह बदलकर ऊपर गया, ऊपर सोया थोड़ा, क्योंकि यहाँ जाने के लिए जगह होना चाहिए। फिर उनको वो बाथरूम अपने वाला पेशाब करते हुए रिटर्न आने थे। उनको लगा कि अभी इधर उनका पैर है, चलो मैं ऊपर से जाऊंगा तो उनको मेरा पैर नहीं लगेगा करके ऊपर से गया। ऊपर से जाने से फट से उसको मुंह को लगा। देखो समझ का फर्क है, लेकिन उसको मुंह को लगा। मुंह को लगने से वो ऐसा भड़क गया, उसने गाली गलौज किया। बोलते हैं तुम बहुत विनाशकारी हो, तुम श्रमणों में अच्छा श्रमण नहीं हो सकता है, तुम अपने वाले दुख मुक्ति के लिए त्याग नहीं किया है, तुम काम भोगी हो। ऐसा करके बहुत सारी गाली गलौज रात भर करते हुए उनको दिखा। लेकिन उन्होंने जो पैर 2 ही बार पैर लगाया, उसको तो जानबूझकर तो नहीं लगाया था, उसकी चेतना तो पैर मारने की नहीं थी। फिर भी उसने, जो पहले वाले श्रमणों ने उसके बहुत गाली दिया। गाली देने के बाद फिर अभी पैठ हो रही, 4 बज रहे, भोर हो गई। तब बोलते हैं देखो, जिसकी चेतना छल कपटी है, जिसके मन में अकुशल भावना आई होगी दूसरे के श्रमणों के प्रति, तो ये रात ही रहेंगी, दिन नहीं निकल जाएगा। ऐसा बोलने से देखो दिन उगना बंद हो गया, रातें हो गई। रात हो जाने से अभी समझो 5 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए। गांव के लोग, नगरवासी लोग सब देख रहे, अरे अभी तक तो दिन निकलने होना था, अभी तो 12 बज ले, लेकिन रात क्यों है, क्या ग्रहण लग गया क्या? ऐसे करके वो
चर्चा कर रहे। फिर रात होने लग गई। रात होने के बाद भी वो लोग उलझ रहे अंधेरे में, पंछी पंछी उठ नहीं रहे, बड़ा गड़बड़ हो गया। जैसा सूर्य नहीं उगने के कारण सभी जीव सत्वों के लिए सृष्टि के चलन वलन सब ऑफ हो जाता है, तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ हो जाने से बोलता है कोई ना कोई कारण हुआ होगा, कोई ना कोई श्रमणों ने सूर्य को ढाका होगा, ऐसे कल्पना कर रहे गांव के लोग। तो बोलते हैं कोई श्रमणों को पूछे, तो जा ढूंढो करके। तो ढूंढते ढूंढते वो 2 श्रमण थे वहां बैठे। बोलते हैं देखो बहुत सारी रात हो गई, 2 दिन हो गए रात से हम गुजर रहे, खाना पीना बंद हो गया, कैसे जी जाएंगे। क्योंकि श्रमणों ने कोई अपने रिद्धि भाव से तो सूर्य को पकड़ के नहीं रखा है, अगर रखा होगा तो हम उसको मन्नतें करेंगे, ऐसा करके वो बोल रहे। बोलने के बाद सम्यक संबुद्ध वो नारद मुनि बोलता है देखो सूर्य जो उग सकता है, लेकिन एक बात है, अगर सूर्य उगेगा तो उसके 7 टुकड़े हो जाएंगे, और 7 टुकड़े हो जाएंगे दोनों है। तो अगर समझो अगर सूरज उग गया तो उसके 7 टुकड़े हो जाएंगे, तो क्या करेगा। तो बोलते हैं अभी क्या करना है। तो गांव वाले लोग बड़े दुखी आ रहे हैं, बोलते हैं अभी क्या करने का, अभी सूरज तो उन्होंने सूरज को बंद करके रखा नारद मुनि ने, और सूरज नहीं उगने के कारण सृष्टि का सभी चलन वलन ऑफ हो गया, फिर क्या करेंगे वो लोग। तो वो बोलते हैं तो क्या करना है बताओ, आप कोई ना कोई मार्ग निकालो, ऐसे करके वो संदेह उत्पन्न कर रहे, चर्चा कर रहे। तब बोलते हैं कोई बात नहीं, अगर सूर्य उगा तो उसके वाले 7 टुकड़े हो जाएंगे। अभी वो जो गाली गलौज करने वाला श्रमण भयभीत हो गया, क्योंकि उनकी सच्चाई प्रकाशित हो रही। जिसके मन में द्वेष है, जिसके मन में वैर भाव है, इसी कारण वो दिन नहीं उगेगा। तो सही में दिन नहीं उगा है, तो मेरे कारण मेरे मन में वो आया होगा ऐसा वैर भाव। तो बोलते क्या करना है। तो देखो बोलते एक पर्याय है, अभी जैसे आप लोग उसको पुष्करणी के पास लेके जाओ वो श्रमणों को, और उसके सर के ऊपर एक बहुत पिंड बना दो, मट्टी का, चिकनी मिट्टी का पिंड बना दो। जैसा सूरज उगेगा तो उसके सर के 7 टुकड़े होने वाले हैं, तो उसके मिट्टी के टुकड़े हो जाएंगे, तो उसे फट से पानी में ढकल दो, तब वो बच जाएगा। देखो बोलते ये पर्याय है क्या। तो दिन उन्होंने फिर बहुत सारे गांव के लोग आ गए, इस श्रमणों को पुष्करणी के पास लेके गए। लेके जाने के बाद वो तालाब के पास रखा, और उसके चिकनी मिट्टी का अपना गीला पिंड बन के उसके सर पर रखा। तब उसने रिद्धि भाव से, नारद मुनि ने रिद्धि भाव से अपनी रिद्धि खोल दी। खोलने के बाद जैसे वो सूरज उगने लगा, वैसा वो ऋषि वैसे श्रमणों को पानी में ढकल दिया और मिट्टी के 7 टुकड़े हो गए। तो तब तथागत बोलते हैं मैं नारद मुनि मैं ही था पहले। नारद मुनि सम्यक संबुद्ध था, ऐसा करके तथागत बोले। तो देखो ऐसे श्रमणों का कोई रिद्धि भाव होता है, तो अपने रिद्धि भाव से श्रमणों को जैसे सम्यक संबुद्ध का कोई विपर्यास से बात करते हैं या अज्ञानति के तौर पर उसको छेड़ते हैं, तब उसके 7 टुकड़े हो जाते हैं। ये तथागत का बल होता है। तो ये बल के कारण तथागत किसी के टुकड़े ना हो जाए, इसलिए तथागत अपने चुपचाप उठकर चले जाते हैं। ये उनका पर्याय होता है, क्योंकि तथागत को इंद्रिय परोपकारी विद्या महाकरुणाकार विद्या उत्पन्न होते, इसी कारण कोई जीव सत्व की हानि वो नहीं कर सकते। तो ये भी उसका रिद्धि भाव होता है। तो ये रिद्धि भाव देखकर जो कोई मनुष्य अपने महानुभाव से प्रकाशित करते हैं रिद्धि भाव लोकोत्तर धर्म में, ये जीवनी बुद्ध शासन में, श्रमणों में, संघ शासन में दिखाई देता है। तो ये 4 रिद्धिपाद महानुभाव रिद्धि भाव जिसके पास होता है, ये बड़े महाश्रमणों में अग्रश्रमण कहलाते हैं। और सम्यक संबुद्ध को ये 10 बल में ये भी बल होता है कि जो कोई सम्यक संबुद्ध को छेड़ता है तो उसके 7 टुकड़े हो जाते हैं। तो ये एक बल होता है।